स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। NIOS से 18 माह का DLED वैड डिप्लोमा कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बात। पहले सुप्रीम कोर्ट ही कहा था तो टीचर लोग घबराए हुए थे कि कहीं हमको हटा दिया जाएगा, लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों के बेंच ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 के दिए फैसले पर शुक्रवार को स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया। और ये पूरे NIOS 18 महीने का ये ट्रेनिंग पूरे देश में हुआ था। शिक्षकों के लिए जो अनट्रेंड थे उनको ट्रेंड कराना था। इस आदेश से देश के 12 लाख प्रशिक्षित शिक्षक जो NIOS है ना से 18 माह का DLED किए हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई एवं प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य नामक पुनर्विचार याचिका पर आदेश में साफ कर दिया है कि NIOS से DLED योग्यताधारी को नई शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ साथ नियुक्त शिक्षक प्रोन्नति के लिए भी योग्य समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट में NIOS डिप्लोमा का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ AOR मनदीप कालरा ने आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस आदेश से देश के डिप्लोमाधारियों को नई शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस न्यायिक संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाने वाले विश्वनाथ, कुमुदकांत पांडे, आदर्श श्रीवास्तव, अनिल कन्याल ने बड़ी जीत करार दिया है। शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की समीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र जारी होगा। बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की समीक्षा के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी होगा। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिलों के DO को निर्देश दिया है। जानकारी मुताबिक साइबर कैफे की वजह से आवेदन के दौरान BPSC शिक्षकों का नाम, पता, उम्र, आधार नंबर सहित अन्य गलतियां हुई हैं। इन कारण नियुक्ति पत्र में भी गलतियां हो रही हैं। साथ ही इन शिक्षा कोष और सेवा पुस्तिका आदि जगहों पर भी नाम, पता आदि में गलत जानकारी अंकित हो गई है। उन्होंने कहा है कि DO को मूल प्रमाण पत्र के साथ ही कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्राप्त पत्र की समीक्षा करने के बाद ही नियुक्ति पत्र दें। दूसरी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग 23 से। दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच 23 से 27 दिसंबर और उसके बाद लगातार समाप्त होने तक चलती रहेगी। 23 दिसंबर को उच्च माध्यमिक शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष, 24 को मूल कोटि के उर्दू बांग्ला शारीरिक शिक्षक, 26 को स्नातक कोटि के सभी विषयों के शिक्षक और 27 दिसंबर को मूल कोटि के समान शिक्षकों की काउंसलिंग लगातार जारी हो रहेगी। जांच पूरी होने तक वेरिफिकेशन चलता रहेगा। प्रमाण पत्र की जांच पोस्टिंग स्थान वाले जिले में होगी जो 9 से 5 बजे तक 5 स्लॉट में होगा। प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थियों के आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लाना होगा। जांच के दौरान अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र, आवास, दिव्यांग शैक्षणिक प्रमाण पत्र लाना होगा, अनिवार्य है। इसके लिए ही अभ्यर्थियों के पैन कार्ड भी लाना है और इस आश का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार। विषय UTI पेंशन योजना के तहत आच्छादित स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के KYC कराने के संबंध में KYC प्रसंग विभागीय पत्रांक 1201 दिनांक 19/10/2022 भाष्य है। उपयुक्त विषय प्रशासनिक द्वारा अवशेष लगभग 1,25,000 नियोजित शिक्षकों की UTI पेंशन फंड के फोलियो में यूनिट का आवंटन नहीं होने के कारण सेबी के मार्गदर्शिका के अनुरूप KYC कराने का निर्देश दिया गया है। क्षेत्रीय प्रमुख UTI एसेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा यह सूचित किया जाता है कि अभी भी लगभग 50,000 से अधिक शिक्षकों का KYC लंबित है। इसके द्वारा यह भी सूचित किया जाता है KYC के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क दे नहीं है एवं इस हेतु है ना, यहाँ लिखा हुआ है डेस्टिनी IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। अतएव निर्देश है कि सभी संबंधित शिक्षकों का शीघ्र KYC प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु
उपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। विश्वास भाजन पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। ये जो नियोजित शिक्षक जो है उनका KYC होना है, चूंकि वो राजकर्मी बन रहे हैं ना। बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई STT परीक्षा पिछले साल की गई थी शामिल, मतलब कि साल में 2 बार स्टेट होना था। अब इसको आनंद किशोर इसके अध्यक्ष जो हैं वो जो है बोले हैं कि नहीं, अब ये 2 बार नहीं होगी। अब जो है ये निर्भर करेगा रिक्ति पर, रिक्ति के हिसाब से ये एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इसकी बहाली, चूँकि ये बहाली वाला एग्ज़ाम है स्टेट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसलिए इसको जो है अब वैकेंसी और रिक्त पद के हिसाब से बहाल एग्ज़ाम होगा। पहले कैलेंडर था कि साल में 2 बार स्टेट का एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब ये साल में 2 बार एग्ज़ाम स्टेट का नहीं होगा। इंटर की परीक्षा 1 से और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से होगी। इसका जो है यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ये है इंटरमीडिएट का परीक्षा का कार्यक्रम। अच्छा, उसके बाद है ये है मैट्रिक परीक्षा का कार्यक्रम, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।